हमारे देवी देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, तो फिर हमें वास्तु की जरूरत क्यों है? वास्तु भी तो एक तरह की शिक्षा ही है। लोग कहते हैं अच्छा आप तो वास्तु कला वाले हो। अरे वास्तु कला अलग चीज है, वास्तु शास्त्र अलग चीज है, वास्तुकार अलग चीज है। कि जो हमारे सोने की दिशा है, हमारे जो पाँव है वो दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए। हालांकि ये माना जाता है कि ये यम की दिशा है, तो जो अगर हम सोते हैं तो हमें सपने जो हैं वो सही नहीं आते। तो वास्तु में इसका कुछ ऐसा ही है या कुछ अलग से है? देखिए, 3 चीजें जिंदगी में है। सबसे पहला आदमी का है कर्म, फिर है उसका भाग्य, फिर है उसका वास्तु। वास्तु का तीसरा स्थान है। हमारा ही शास्त्र सबसे ऊपर है और कोई है ही नहीं, फिर हमसे मूर्ख बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हम दरवाजे बंद कर देते हैं बाकी शिक्षा के भी। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के सेशन में जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम डिस्कस करेंगे वास्तु पर। तो इनकी तारीफ में तो मैं यही कह सकता हूँ कि अगर हम बेस्ट सेलिंग बुक की बात करें वास्तु में, तो इनकी किताब उनमें से एक है। ना ही सिर्फ बेस्ट सेलिंग किताब है, बल्कि अलग अलग जगहों पर इनकी किताब रखी हुई है। नेचुरली बात है, पढ़ने के लिए कौन सी जगहें हैं ये हम आगे सेशन में जैसे जैसे सेशन बढ़ता जाएगा वो भी डिस्कस करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें आज के डिजिटल वर्ल्ड की, तो जो आज के यूट्यूब के वीडियो हैं उनमें से सबसे वायरल वीडियोस में से, वास्तु के वायरल वीडियोस में से नरेश जी के वीडियोस एक है। तो काफ़ी लोग नरेश जी को जानते हैं, क्योंकि ना ही सिर्फ उनकी व्यूअरशिप है बल्कि उनके सीखने वाले भी कम नहीं है। तो सबसे पहले नरेश जी का स्वागत करते हैं। नरेश जी, स्वागत है आपका बहुत बहुत। नमस्कार जी, नमस्कार। नरेश जी, एक चीज़ होती है कि एक तो हमारा नाम हमारे घर वाले रखते हैं जी। फिर हमारे प्रतिष्ठा में तब बढ़ोतरी होती है जब कोई खास व्यक्ति हमारा दोबारा से नामकरण करता है अपने दिल से, सम्मान के साथ। तो आपका भी एक बड़ा स्पेशल नेम है जी। वास्तु नरेश। वास्तु नरेश। और वो किसी ऐसे ही पुरुष ने नहीं दिया, बड़े खास व्यक्ति ने दिया है। हाँ, वो मुझे वहाँ के नेपाल के एक राजा ने कहा था कि तुम जो है वास्तु नरेश। वास्तु नरेश। तो जब से मैंने अपना नाम और कंपनी का नाम उसी तरीके से चेंज भी कर दिया। फिर मेरी ख्याति या मेरा प्रचार या मेरे को लोग जानने लगे इस नाम से, मेरा नाम ही वास्तु नरेश पड़ गया। तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि भाई नाम बड़े ही खास व्यक्ति ने इनको दिया है। नरेश जी, अगर हम आपके नाम की बात करें, जो नाम आपको नरेश जी ने दिया, ठीक है, वो अब आपने उसको अडॉप्ट भी किया, उस पर आप चल भी रहे हैं। अगर हम आपके बेसिक जो बिल्कुल नाम की बात करें, तो आपका जो सरनेम के साथ नाम है नरेश सिंगल, ना कि सिंघल। सिंगल, ग जी गमले वाला, हाँ, GAL, घा घड़े वाला नहीं, SINGAL। GAL है ना। स्टार्ट वहां से करते हैं, जी। थोड़ी सी इस पे बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे भ्रम भी बढ़ता जा रहा है, खास तौर पर सनातन की शिक्षाओं को लेकर। जी। हर कोई अलग अलग दिशा में चल रहा है। अब आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, और ये न्यूमरोलॉजी हमारा कौन सा ग्रंथ जो है उसकी रेफरेंस है जिसमें ये लिखा होता है कि अगर इस तरीके का नाम है, इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं तो उसमें हमारी जो कुछ चीजें हैं बदल सकती हैं। तो मैं वहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहली बात, बहुत से पॉडकास्ट पे आते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो कहते हैं ये फलाना फलाना नाम बदल लो तो ये ऐसा ऐसा हो जाएगा। हमारे यहाँ पर कोई भी ऐसी विधा नहीं है, किसी न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है कि आप जो है ना नाम में नरेश की जगह NAA कर दें, ठीक है, सिंगल की जगह सिंगाल कर दें, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मेरा जो नाम है वो मैंने बदला नहीं है, वो मेरा नाम ही यही है। ये कोइंसिडेंट है कि जो तथाकथित अपने आप को न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं, उनके गणित के हिसाब से भी मेरा नंबर फिट बैठ जाता है, उनके हिसाब से। मैं नहीं मानता इस बात को। ओके। हमारे यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी यानी कुंडली होती है। कुंडली के अंदर में ये होता है कि राशि का जो नाम आता है, जिस उस कुंडली के अंदर में जहाँ पे च लिखा रहता है, चंद्रमा लिखा रहता है, उस नाम के हिसाब से उसकी राशि बनती है, ठीक है ना। तो वो तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस तरीके से नहीं है कि भाई आप जैसे नंबर बदल देते हैं। लोगों को कन्फ्यूजन, इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन, इतनी खिचड़ी बना दी गई है। मुझे मेरा आपके पास आने का जो मेरी जो इच्छा पूरी हो रही है, जो मैं बोलने लगा हूँ कि एक सीनियर होने के नाते, इतने टाइम से मैं इस फील्ड में हूँ, हमने कभी ऐसा भ्रम नहीं फैलाया कि न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोगो, घड़ी ये पहनो, फलाना ये पहनो,
तो ही आपका भाग्य बदलेगा। ऐसे ऐसे टाइटल वाले आते हैं, पैसा ही पैसा होगा, बारिश ही बारिश होगी पैसे की, ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं, मुझे वाहियात लगता है। जी। एक आम लेमैन आदमी की भी मैं तो गलती बोलूँगा कि इस तरीके से वो किसी भी चीज़ को मान लेते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये है, अरे भाई कुछ भी है हमारे हाथ में। रेमेडीज़ को मैं मानता हूँ, भारतीय ज्योतिष को मैं पूरा मानता हूँ, मना नहीं कर रहा, मैं न्यूमरोलॉजी को भी मानता हूँ, बट इस तरीके से कहाँ है। वो तो कहते हैं कि अगर आपके नंबर में इतने इतने बार 6 नंबर है, इतने बार 4 है, तो आप कहते ये होगा ही होगा। अरे भाई जब मोबाइल नहीं था तब लोगों को कष्ट नहीं था क्या? या लोग सुखी नहीं थे क्या? बिल्कुल सही। ठीक है ना। फिर मैं सोचता हूँ फिर मैं भी एक लैंडलाइन न्यूमरोलॉजी शुरू कर देता हूँ। सही बात तो ऐसा नहीं है, ये हमारी बेवकूफ़ बनाने की अथा हुई। ये सब जितने भी है ना, ये गूगल ही इनका कॉलेज है, गूगल ही इनके स्टूडेंट हैं और गूगल के ही ये प्रोफेसर हैं। इनको पूछो तुम्हारे गुरु का नाम क्या है, वो इनको नहीं मालूम। आप इनसे ये पूछो नाम के आगे में आचार्य लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं, तो बंदा 10th फेल है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख रहा है। उसको यही नहीं पता कि आचार्य किसको बोलते हैं, उसको यही नहीं पता शास्त्री किसको बोलते हैं। नाम के पीछे शास्त्री लिखा रहता ना, ठीक है ना, वो यही नहीं पता। तो इसमें बड़ा, मैं थोड़ा सा अपनी बात से हट गया। नहीं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, हम बात पर ही हैं, क्योंकि जो हमने शुरुआत की थी नाम को लेकर, तो आप बिल्कुल ट्रैक पर चल रहे हैं उसके। तो मैंने कोई नाम ऐसा नहीं चेंज किया, ना ही मैं ये कहता हूँ कि ये नाम बदलने से ये होगा, ठीक है ना। जिन लोगों ने नाम बदला है वो एक लेवल अचीव करने के बाद उन्होंने भले का अपना पूरा नाम बदल दिया। जैसे दिलीप कुमार जी का नाम यूसुफ खान था, तो उन्होंने बाद में अपना नाम दिलीप कुमार रख दिया। ये एक अलग चीज़ हो जाती है। मेरा राशि के नाम से नाम मेरा भा से आता है, मैंने अपना नाम ना से लिख दिया। मुझे लगता है बाद में की चीज़ प्रॉब्लम कर रही है तो मैंने बदल दिया, वो डिफरेंट चीज़ हो गई। तो अदरवाइज ये न्यूमरोलॉजी में ये नहीं है। न्यूमरोलॉजी मोबाइल न्यूमरोलॉजी ये ऐसी खिचड़ी बना दी है, इससे आपका भला हो ना हो, हम मेरा भला हो जाएगा जी, अगर आप सिखाएं तो। सिखाऊंगा है नहीं, बेवकूफ़ बनाऊंगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर तो ये ना मैं ये सिखाता हूँ ना मैं ये करता हूँ, ठीक है। मैं सभी विद्याओं का वो करता हूँ। हाँ, और कॉन्फ्लेक्सा बोल दो, स्विच वर्ड, ये तो मैं कहता हूँ यार अगर यही सब बोल के रईस बन जाएगा तो जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले एरिया इस्लाम एरिया सबको इसी पे लगा देते ना जी, तो इसी से पैसा आ जाएगा ना। अरे मैं कहता हूँ अगर हमने कुछ चीज़ बोलनी भी है, हमारे पास राम का नाम है ना, बिल्कुल सही, हम वो बोल लेंगे। हमारे पास तो धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है, हमारे पास तो इतना कुछ है। तो क्योंकि जानकारी नहीं है, हर आदमी, मनुष्य ने एक ऐसा सेंसिटिव प्राणी है जो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर रहता है। जहाँ से भी उसको कुछ भी मिल जाए ना, वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। जो चीज़ इजी है ना वो उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। मनुष्य की बात की, इंक्लूडिंग मी। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है ना। तो मैं उसी की बात कर जा रहा हूँ। लेकिन मैं कहता हूँ चलिए आप अट्रैक्ट हो गए, उसको आजमा तो लो, देख तो लो, तब तो देख लो। यानी कि अगर हम बिल्कुल ब्रीफ में बात करें, जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ कि हाँ, जो नाम का पहला अक्षर है हमारी राशियों के हिसाब से, चंद्र लगन के हिसाब से अगर हम बात करें, चंद्र लगन नहीं होता, चंद्रमा उसमें लिखा होता है। हाँ, समझ गया। उसके हिसाब से बात करें तो वो कुछ ना कुछ हद तक प्रभाव डालता है। उसके बाद आपकी कास्ट में क्या एक बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है, नाम में क्या कम हो रहा है, उस पर कोई ऐसा प्रभाव नहीं है, ना ही हमारे कोई ग्रंथों में कुछ इस तरीके का वर्णन है। कोई एक नहीं, कोई शास्त्र ही नहीं। लेकिन आपने नरेश जी एक बहुत बड़ी बात की, बहुत बढ़िया भी बात की कि हमारे पास हमारे देवी देवता हैं, हमारे इष्ट हैं, तो फिर हमें वास्तु की जरूरत क्यों है? वास्तु भी तो एक तरह की शिक्षा ही है। मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी, नंबरोलॉजी, मोबाइल नंबरोलॉजी, ये सब चीज़ें मोर और लेस कह सकते हैं कि बिजनेस का एक साधन है। लेकिन अगर हम बिल्कुल लॉजिक पर बात करें तो फिर ये बात वास्तु पर भी तो आती है। हाँ जी, बिल्कुल भी वास्तु पे नहीं आती है बात। आपके थोड़े सा ज्ञान में और वृद्धि करता हूँ। जैसे देवी देवताओं की बात आपने करी, हम विश्वकर्मा जी की बात करते हैं, वो देवी देवताओं के क्यों थे? आर्किटेक्ट, वास्तु कंसल्टेंट ही तो थे वो, ठीक है ना। और शास्त्रों में तो है ये वास्तु का, ये बनाया हुआ चीज़ नहीं है। आपको मयमतम में आपको मिलेगा, सम्रांगण सूत्र में, आपको स्कंद पुराण में, शिव पुराण में, जगह जगह वास्तु की। आप रामायण आपने सीरियल देखा तो उसमें जब वो अपने वो उसमें जाते हैं पंचवटी में, तो उसमें नाम उसमें वास्तु शांति करते हो। तो आपके कहने का ये मतलब है कि जो न्यूमरोलॉजी है, नंबरोलॉजी है, ये हमारे किसी भी शास्त्र में नहीं लिखी? नहीं 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 सर, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो अंक ज्योतिष है ना जी,
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि नाम जो बदलते हैं, ट्रिपल ए कर दो, डबल ए कर दो, मैं उसकी बात करे जा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी तो है ही, न्यूमरोलॉजी में नंबर चलेंगे, वो तो न्यूमरोलॉजी बोल के नेमोलॉजी करते हैं, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैं इसलिए तो आपको इस चीज में डीप लेकर जा रहा हूँ ताकि बात की क्लैरिफिकेशन मिल सके। और जैसा कि मैं चाहता था बातों बातों में से आपसे निकलवाना कि वास्तु कहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा, आपने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यह बता दिया। और कह सकते हैं कि वास्तु के जनक, वैसे तो हर के जनक महादेव ही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली वास्तु का डिपार्टमेंट किनके पास है वो भी इन्होंने बता दिया, यानी कि हमारे। नहीं जी, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि वैदिक आर्किटेक्चर सिस्टम को वास्तु बोलते हैं। भवन निर्माण की वह कला जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग की जाए, ग्रंथों के हिसाब से की जाए, प्रकृति के अनुसार की जाए, वो वास्तु है। हैरानी की बात यह है कि लोगों को आज ये मीनिंग भी नहीं मालूम कि लोग कहते हैं अच्छा अच्छा आप तो वास्तु कला वाले हो। अरे वास्तु कला अलग चीज़ है, वास्तु शास्त्र अलग चीज़ है, वास्तुकार अलग चीज़ है। वास्तुकार मीन्स आर्किटेक्ट, वास्तु शास्त्री जिन्हें शास्त्रों के बारे में वास्तु का ज्ञान हो। आज लोगों को दिशा ही नहीं मालूम, और उनको पता क्या हमारे को क्या कह के प्रिडिक्ट किया जाता है कि वो थोड़ा पुराने ज़माने के लोग हैं। नरेश सिंगल जो है कैटेगरी के, वो पुराने ज़माने के लोग हैं, उनको इतना ही ज्ञान था बेचारों को, उनको 10 ही दिशाओं के बारे में मालूम था, 16 दिशाएं उनको पता ही नहीं थी। ऐसी ऐसी बातें करते, बताओ क्या। वो तो ऐसा हो सकता है ना कि जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो 22 दिशाओं वाले भी आ जाएंगे। बूढ़े क्यों हो जाएंगे, मैं तो कहता अभी कर लो। वो तो फिर है, तो सही जीरो बात से है। लेके 360 कंपास है ना, फिर तो 360 दिशा हो गई। तो ऐसा नहीं है। जिस चीज़ का देखिए, दो ही चीज़ें मैं मानता हूँ, या तो हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार हो, या फिर हमारे पास कोई शास्त्रीय आधार हो, तभी मानने चाहिए, अदरवाइज तो बेकार। तो जैसे ये कई बार ऐड आती है, मुझे बड़ी अटपटी लगती है फ्रैंकली स्पीकिंग सर। आप कर्जे से परेशान है, शिव जी का कोई यंत्र है वो आप धारण कर लीजिए, आप कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। एक पता नहीं स्टोन है, पायराइट समथिंग करके है, वो पैसा ही पैसा ला देगा। मुझे नहीं पता कि उनका किसी धारण करने वालों को असर होता है, लेकिन जो बेच रहे हैं उनको ही बस फायदा होता दिखता है, मुझे लगता है। तो ये जितने भी ये स्टोन है ना, ये कोई बेकार नहीं है। वो ठीक है, आपने पहना हुआ पुखराज पहना हुआ है, ठीक है ना, मैंने कोई सा भी पत्थर नहीं पहना हुआ, ठीक है ना, ये तो डायमंड है। है, हाँ, diamond। ठीक है, ये भी टच नहीं करता है, वैसे तो शुक्र का है ये भी, लेकिन टच नहीं करता, ये वैसे शौक के लिए पहना हुआ है, ठीक है। एक आप जैसे मेरे क्लाइंट हैं, ज्वेलर हैं, उनका वास्तु किया था तो उन्होंने मुझे बना के दी थी, मैंने उससे पहले कभी कोई अंगूठी नहीं पहनी। तो खैर कहने का मतलब कोई ऐसा मैंने पत्थर या ऐसे कोई माला नहीं पहन रखी है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं पहन रखा, आपके सामने एक साधारण व्यक्ति हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ, या ये चीज़ें बेकार होती है, बकवास होती है। शास्त्र में दिया गया दान से, स्नान से, रत्न से, औषधि से, जप से, तप से, व्रत से, यानी बहुत सारे सिस्टम दिए गए हैं, आप उनको फॉलो करके सुखी रह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे आपने ये पुखराज की बात की, ये पुखराज सबके लिए नहीं है, ये सबकी राशि के हिसाब से, उसके लगन के हिसाब से, गोचर के हिसाब हाँ, से, बृहस्पति के हिसाब अब से। हाँ सब चला। अब जो पायरेट बेच रहे हैं या फिर वो शिव जी का यंत्र बेच रहे हैं, वो तो जो वो रॉ सबके फॉर्म लिए में, है ना। वो रॉ हाँ फॉर्म में पत्थर है, हाँ हाँ, उसको बोलेंगे ये पहन लीजिए, मुझे मालूम है बहुत लोग बेचते हैं कि ये पहन लीजिए, या फलाना ब्रेसलेट पहन लीजिए, ये इस पत्थर का पहन लीजिए, तो सारा। अब तो इस ब्रेसलेट में 4 तरीके के पत्थर हैं, ठीक है ना, अब तो चारों की चीज़ें कट गई। या जिसने कहा जी ये तो ये कर लो, शिव जी का फलाना ये धारण कर लो तो पैसा आ जाएगा। उधार ये कम हो जितनी जाएगा। भी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बूस्टअप करने के लिए है। ये नहीं कि जो फिर तो जो बंदा ये पत्थर बेचता है वो तो अरबोपति हो जाना चाहिए, अरबोपति होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद तो पड़े ही हैं वो तो। फिर उससे बचने के लिए फिर वो क्या कहेंगे, नहीं हमने इसको अभिमंत्रित कर दिया, हमने इसको एनर्जाइज कर दिया, हमने इसको प्रोग्राम्ड कर दिया हो, ठीक है ना। तो उनसे पूछो ना भैया, अगर तुम इतने पत्थर बेचने वाले थे, मैं तो अपनी भी बात करता हूँ कि अगर केवल वास्तु से ही पैसा आता है, चलो मुझे वास्तु नहीं आता हो, किसी को तो आता ही होगा, तो वो इंडिया के टॉप 10 में उसका नाम आज तक नहीं आया। तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि जो एक 14 वर्ष का 18 वर्ष का एक ब्राह्मण घर में आपकी पूजा कराने आ रहा है, आपके लिए हवन यज्ञ करने के लिए आ रहा है, आपको मंगल कामना करने के लिए आ रहा है, वो क्यों नहीं रईस हो गया? अरे वो जो साहूकार है वो रईस है, क्योंकि वो साहूकार को तमीज है, तरीका है, वो उस नवयुवक ब्राह्मण के पैर छूता है, जबकि खुद वो 65 साल का है या 60 साल का है, ठीक है ना, क्योंकि वो समझता है कि ब्राह्मण जो है कौन है। हाँ, आपने खुद ही बोल दिया,
ठीक है ना, उनको इस चीज़ की नॉलेज है। शास्त्र में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये पॉडकास्ट दूसरी दिशा में चला जाता है। लोग कहते हैं जी, शुद्ध घी ले आओ। अबे शुद्ध घी का मतलब क्या हुआ? गाय का थोड़ी, भैंस का थोड़ी। गाय, देसी गाय का दूध से बना जो घी है वो है घी। हाँ, तो उससे जब हम अग्नि में डालेंगे तो उसका मुंह खुलता है, तो उसका आह्वान होता है देवताओं का। 1 चम्मच अगर हम घी डाल देते हैं तो उससे 1 टन ऑक्सीजन क्रिएट होती है। वही अगर भैंस का घी है तो उल्टा दूषित हो जाता है, हमारे को उसका फल तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना, उल्टा पाप के हकदार हो जाएंगे। तो लोगों को मालूम नहीं। लोग कहते हैं जी वो किसी के यहाँ को एक्सपायर भी हो जाता है तो क्या करेंगे, लकड़ी तो चंदन की लिए आए थोड़ी बहुत, ठीक, और बाकी जो है ना घी जो है वो भैंस का है, तो और ज़्यादा खराब हो जाता है, ठीक है ना। हालांकि विषय अलग है, लेकिन वास्तु इतनी छोटी सी चीज़ नहीं है या इतना हमें चले, हमें बहुत चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। मूल रूप से जो आपका जो क्वेश्चन है कि जितने भी इंग्लिश न्यूमरोलॉजी है उसमें ये नाम वाम बदलने के हैं, उनकी बात एक अलग है। भारतीय अंक ज्योतिष को मैं पूरी सम्मान करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अंदर में नाम का होता है, वो नंबर्स के हिसाब से आपके बारे में इवेंट वगैरह प्रेडिक्ट किया था कि बहुत से लोगों के पास मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ तो है लेकिन टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए काम करता है। मैं तो पामिस्ट्री को मानता हूँ। आप किसी भी तरीके से आप पामिस्ट्री से किसी का भाग्य बता सकते हैं, न्यूमरोलॉजी से भी बता सकते हैं, आप एस्ट्रोलॉजी से भी बता सकते हैं। बहुत पिन पॉइंट डेप्थ में जाना है तो आपको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड भी चाहिए, यानी आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तीनों चीज़ चाहिए। बिल्कुल। तो चलो सर, हम अपने जो आपका मेन सब्जेक्ट है वास्तु पर आते हैं, लेकिन इससे पहले वास्तु के बारे में कुछ बात करें। ऐसी कुछ धारणाएं हैं वास्तु को लेकर, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं जितना आपके बारे में जानता हूँ तो मैं कि ये कह सकता हूँ कि आप उन लोगों में से एक हैं जो इन चीज़ों में से मति भ्रम है उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरा मोटिव यही है आपके पास आने का जी। तो इससे पहले हम वास्तु के बारे में कुछ ऐसी बातें करें तो पहले मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा एक अपना बैकग्राउंड बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे और आपका जो रेजिडेंस वगैरह वो कहाँ पे। ओह, ये क्वेश्चन तो आज तक किसी ने नहीं किया। वेरी गुड। मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली ही हूँ। मेरे फादर बिजली बोर्ड में ऑफिसर थे और एक शिक्षित परिवार से आता हूँ मैं, और एक रईस नहीं तो सामान्य परिवार से तो आता ही हूँ। सर दिल्ली में आप और मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में किस जगह पे? मैं पीतमपुरा में मेरा ऑफिस है, नेताजी सुभाष प्लेस। तो रेजिडेंस भी वहीं पे पास में ही है। पास में ही है। तो जो वो इलाका है वो मतलब ज़्यादा कॉलोनीज है या फिर मतलब वो पुराना इलाका होता है ना, कोई कैसा इलाका? नहीं नहीं नहीं, अच्छा एरिया, अच्छा एरिया, ऑर्गेनाइज्ड है, लाइट एरिया है, ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइज बिल्कुल जैसे मतलब कॉलोनी होगी बिल्कुल बनी हुई है। लेकिन अब हम दिल्ली के दूसरे हिस्सों की बात भी करें, जिसे हम पुरानी दिल्ली कहते हैं, जहाँ पर जैसे कहते हैं भी घर से घर सटा हुआ है ना, इंसान एक घर की छत पर चढ़ेगा तो पता नहीं कितने महल्ले दूर जाकर वो निकलेगा छत के द्वारा ही। ऐसा ही है। अब इतने भारत में ये सिर्फ दिल्ली के पुराने इलाके की कहानी नहीं है, भारत के हर शहर की कहानी है जहाँ कहीं ना पर कहीं है। हाँ तकरीबन जो पुराने शहर हैं, कुछ 100 वर्ष पुराने शहर होंगे, सब शहर में यही बात है। इन शहरों में भारत के करोड़ों घर हैं। मुझे नहीं लगता कि इन करोड़ों घर में एक बहुत बड़ी संख्या ऐसी होगी जो वास्तु के हिसाब से फिट बैठती होगी। करोड़ों घर हैं, करोड़ों कहानियां हैं, करोड़ों सक्सेस स्टोरीज भी हैं, करोड़ों फेलियर स्टोरीज भी होंगी। बिल्कुल ठीक बात है। अब इनमें अगर हम जो फेल हो रहे हैं उसमें ये कहें कि नहीं जी इस घर का वास्तु ठीक नहीं था, या जो सक्सेसफुल हो रहे हैं कहें कि इस घर का वास्तु ठीक था, इसका पता लगाना तो लगभग असंभव है। मैं ये चाहता हूं कि हम बिल्कुल छोटी छोटी बातों की तरफ गौर करें, जिससे हम कम से कम इस चीज के बारे में गौर कर पाए कि भाई लेट्स से कि फिलहाल तो हमारा घर जैसा है, घर को अगर हम रेनोवेट कराते हैं या नया बनाते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि ये तो कम से कम नहीं करना, इसको अवॉइड किया जा सकता है। जैसे छोटी छोटी बातें हमारे घर में भी होती हैं। मैं चाहता हूँ कि बड़ा छोटा सा एक हम राउंड करते हैं जिसमें मैं छोटी छोटी आपसे बातें पूछूंगा कि ये चीज़ें हैं, क्या ये मिथ है या फिर रियलिटी है। लाइक कि जैसे कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं कि जो सीढ़ियाँ, पहली बात मैं आपकी काटता हूँ। आपने बोला जी पुरानी दिल्ली की बात कर लेते हैं या जो भी है
इस टाइप के में, तो किसी की सफलता या सफलता वास्तु के हिसाब से नहीं आंकी जा सकती। ये बिल्कुल ठीक बात है। देखिए 3 चीज़ें ज़िंदगी में है। सबसे पहला आदमी का है कर्म, फिर है उसका भाग्य, फिर है उसका वास्तु। वास्तु का तीसरा स्थान है। समझने के लिए कोई शास्त्रों में नहीं लिखा, परसेंटेज वैसे बता रहा हूँ। 20% वास्तु है, 30% भाग्य है, 50% कर्म है। कर्म की प्रधानता इसलिए बढ़ जाती है कि करने से पहले मालूम है। हम अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। हम किसी को गाली दे रहे हैं कि चाकू मार रहे हैं कि प्यार से बोल रहे हैं या भजन गा रहे हैं। ठीक है ना। कर्म हमारे हाथ में है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पूरी की पूरी गीता कर्म के ऊपर आधारित है। भाग्य हमारे कंट्रोल में नहीं है। जी बिल्कुल। हम कुछ रेमेडीज या कुछ उपचार करके टाइप ऑफ माफ़ी मांग सकते हैं ऊपर वाले से। बिल्कुल ठीक है। सॉरी बोल सकते हैं। वो माफ़ करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। वो दंड कम करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक। निर्धारित है, प्री प्लान्ड है। वास्तु भी हमारे हाथ में है। वो कुछ ज्ञान या कुछ नॉलेज गेन करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, या किसी प्रोफेशनल को बुला के ठीक कर सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट ये है। तो ये जब तक ये 3 चीज़ें, कर्म में सारा कुछ आ गया कि आपको काम की नॉलेज है नहीं है, आप उसके लायक हैं या नहीं है, आप सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें कर्म में आ गई, यानी 50% में ही आ गई। ठीक है ना। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर में हमको पता लगता है, वास्तु के हिसाब से पता लगता है। उस पुराने घरों में भी कोई ना कोई ऐसा वीक कॉर्नर होता है कि जिसकी वजह से वो फैमिली बर्बाद हो गई, या वो फैमिली जैसी थी लगभग ऑलमोस्ट वैसी ही रह गई, या कोई ऐसा कॉर्नर बड़ा हिट था कि जिसकी वजह से वो उसने भी तरक्की करी, उसके पिताजी ने भी करी, उसके दादाजी ने भी करी, सबने करी। जी ठीक है ना। पीढ़ी ने तरक्की करी। तो ऐसा होता है। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि कोई आप पूछ रहे थे कि भाई सीढ़ी कहाँ पे है। नहीं वो हाँ शुरू करते हैं। छोटे छोटे हैं। जैसे कहते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं उसके नीचे वो रसोई नहीं होनी चाहिए जी। तो ये भी कोई दोष है या फिर वैसे ही है? स्टेयर्स के नीचे ना तो किचन होनी चाहिए, ना मंदिर होना चाहिए, ना टॉयलेट होना चाहिए। टॉयलेट इन द सेंस बाथरूम या फिर फ्लश? WC। ओके WC जहाँ हम फ्रेश होते हैं। समझ गया। हाँ। किसी भी तरीके से सीढ़ियों के नीचे में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्या हो सकता है? स्टोर हो सकता है। आप स्टोर बना सकते हैं। अब क्यों मना करते हैं हम? क्योंकि सीढ़ियों की जो दिशा है, ऐसा नहीं कि सीढ़ी के नीचे नहीं हो रहा, इसलिए नहीं। सीढ़ी की दिशा क्या है? साउथ वेस्ट है, साउथ है, वेस्ट है। वहाँ मंदिर होता ही नहीं है, वहाँ पे किचन होती ही नहीं है, और टॉयलेट भी नहीं होती, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। एक और होता है कि जो उनके नीचे में आउटलेट प्रैक्टिकल भी ठीक नहीं होता वो। एक और चीज होती है कि जो किचन होता है उसके बिल्कुल सामने का दरवाजा टॉयलेट का या बाथरूम का नहीं होना चाहिए। आमने सामने नहीं होना चाहिए। हाँ आमने सामने नहीं होना चाहिए। और एडजॉइनिंग में भी नहीं होना चाहिए। एडजॉइनिंग में चल जाता है, बट ये कहीं ना कहीं मन में एक लोगों को वहम रहता है, क्योंकि हम भारतीय उससे हैं, थोड़ा सा वो इसलिए क्लीननेस का लगता होता है। हाँ ठीक है ना। क्योंकि हमारे नॉर्मल भारतीय टॉयलेट हम उतना साफ, उतना नीट एंड क्लीन नहीं रखते। अगर आप विदेशी, मैं तो बाहर भी जाता ही हूँ, ठीक है ना, मैं तो बाहर में भी विजिट करता ही हूँ, तो वो लोग तो आप देखते हैं ना, इंग्लिश मूवीज में देखते होंगे, वो तो टब में बैठ के अपना बियर भी पी रहे होते हैं। मैं हाँ एक आपको घटना याद दिलाता हूँ। थापर ग्रुप है एक बहुत बड़ा, नाम नहीं ले रहा हूँ, बस इतने काफ़ी रहेगा। ठीक है, गूगल करेंगे तो पता लगेगा। उनके यहाँ पे मैं विजिट करने गया, तो उनकी जो टीचर वाइफ है उनकी, तो एक उनकी वाइफ कनेडियन है, तो उनको बड़ा इन फेंग शुई वगैरह में और वास्तु वगैरह में बड़ा बिलीव करती थी। तो उनका एक बेटा भी है, तो उन्होंने किसी तरीके से परेशान थी वो, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैं जब वहाँ पे गया उनके घर में वसंत विहार में, तो मैंने कहा ये जो ना, ये उन्होंने मंदिर बिछा लाया हुआ, वो क्रिश्चियन है बेसिकली, तो उसको उतना मंदिर को उतना आइडिया नहीं था, उन्होंने मंदिर वो लगाया हुआ। तो मैंने कहा ये मंदिर जो है ना अपने बाहर में रख दिया है, तो ऐसे ठीक नहीं है, और इसका जो दराज है उन्हें पीछे ड्रॉ, उसमें सामान रखा हुआ था। मैं कहा इसको ऐसे नहीं रखते। कहती ओह सॉरी, उसने लिया पैर से बंद कर दिया, जूता पहना कदा। अब उसको आइडिया नहीं है, ठीक है ना, भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो उसको आइडिया नहीं, उसने कर दिया। मैंने उसको समझाया, वो समझ भी गई, समझ गए। तो अब वो विजिट करते करते उसने जिस बात पे मैं आ रहा था, बड़ा काफ़ी बड़ा, जितना हमारे ड्राइंग रूम रहता है या बेडरूम रहता है, इतना बड़ा उनका टॉयलेट था। अब उसने क्या किया, वो ले गया टॉयलेट, मैंने तो देखा नहीं होता है, वो टॉयलेट सीट पे बैठ के, और उसके हाथ में वो सूप टाइप का कुछ चीज़ थी, ले घूम रही थी वो, क्योंकि हमारे चक्कर में लंच नहीं किया था, तो उसने उसी से काम चला रही थी। तो उसी WC पे बैठ के वो हमसे बात भी करती रही, और वो
तो वो अलग चीज़ है। हमारे भारतीय में अलग चीज़ होती है, हम अलग चीज़ सोचते हैं। हम यहाँ पे दोनों बातें हैं, वो बात करते हैं। देखो दोनों बातों में अंतर है। हम बोलते हैं साफ और शुद्ध, तो सफाई एक अलग चीज़ है। आज भी हम जो है वो कोरोना में क्या चला था जो लगाते हैं वो सैनिटाइजर, ठीक है ना, वो लगा के ना हम अपने हाथ को क्लीन नहीं समझते। आज भी हम जब तक पानी में ना धोए हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो वो लोग तो उसी तरीके से, वो कोई चीज़ मेडिकली बिल्कुल फिट है लेकिन वो पवित्रता के हिसाब से शुद्ध नहीं है। सही है। तो इसलिए वो मना करते हैं, टॉयलेट की बात करते हैं। तो वैसे एडजॉइनिंग हो सकता है। तो कहते हैं कि बिल्कुल जो घर का मेन डोर होता है उसके साथ भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्टार्टिंग में बाथरूम या टॉयलेट। देखिए होना नहीं चाहिए, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए। हमें ध्यान ये रखने पड़ेगा कि जो सेंसिटिव पॉइंट है, सेंसिटिव पॉइंट में क्या कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारे कैमरामैन खड़े हैं या कोई भी व्यक्ति आप लगा लीजिए जो बिल्कुल मसल्स मैन है, डोले शोले बिल्कुल फिट है, बट उनके जो हम बोल रहे हैं यार इनकी टांग ठीक नहीं है यार, लंगड़े हैं, ये चल नहीं पाते, तो जल्दी से उसकी शादी होने में दिक्कत आएगी ना। हम कहते हैं लड़की बड़ी खूबसूरत है जी, ऐश्वर्या राय फेल है, लेकिन पागल है, तो जल्दी उसकी शादी नहीं होगी ना। बिल्कुल समझ रहे बात। तो कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, वहाँ पे गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। वहाँ ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे है कि वहाँ अगर कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो चलेगा नहीं, उसका आपको दुष्प्रभाव मिलेगा ही मिलेगा। अब मिलेगा कब? जैसे आपकी थोड़ी भाग्य स्थिति कमजोर है और उधर से वास्तु दोष है, यानी पहले से मैं गन लिए बैठा ही था, अब टारगेट मेरे सामने आ गया, मैंने फायर कर दिया। तो इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि घर में एटलीस्ट बेसमेंट नहीं होना चाहिए। यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बेसमेंट नहीं होना चाहिए। आप इससे ऊपर तो एक मंजिल ऊपर ले जाएं, वो ज़्यादा बेटर है। और उसका कारण क्यों माना जाता है? उसका खर्चा भी कम आता है और प्रैक्टिकल भी ज़्यादा होता है। वो ठीक है, लेकिन उसका वास्तु में क्या माना जाता है कारण? एक तो जब हम उसको बेसमेंट बनाते हैं ना तो कहीं ना कहीं कमी जो रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल अब बेसमेंट में टॉयलेट बनता नहीं है क्योंकि जो उसका सिवर लाइन है, देखिए आपके ये रोड का लेवल है जी बेसमेंट यहाँ, तो सिवर तो यहीं पे खत्म हो रहा है, तो उसमें थ्रोइंग मोटर लगानी पड़ती है उसके मलमूत्र को बाहर भेजने के लिए। सही। ठीक है, हम स्टैंड बाई भी डबल भी लगाते हैं आजकल, बट नेचुरली उसमें कोई आउटलेट नहीं होता इस तरीके का। किसी तरीके से आजकल बनाने लगे हैं, उसको दे के कट करके करने लगे हैं, वो एक मजबूरी की बात है। अगर आपको सही तरीके से बेसमेंट यानी 100% बेसमेंट बना रहे हैं, 100% से मेरा मतलब कि जितना बड़ा प्लॉट उतनी बड़ी बेसमेंट, या जितनी बड़ी निर्माण उतना बड़ा बेसमेंट, तब तो वो ठीक है, अदरवाइज नहीं बनाना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो इसमें सर क्या होता है कि बेसमेंट में माना जाता है कि बेसमेंट का एक कारण ये माना जाता है कि अगर बनाते हैं घर में तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज का भी वास हो जाता है। वो नेगेटिव समझाने के लिए बात है, उसका मतलब ये है ना कि वहाँ पे जब कोई हवा नहीं आएगी, धूप नहीं आएगी, हम आर्टिफिशियल ढंग से उसको क्रिएट करेंगे तो उसको नेगेटिविटी है ना, जीव जंतु, सीलन, सीपेज, अलग टाइप की स्मेल रहती है। टेक्निकली हम उतने स्ट्रॉन्ग या उतने सब चीज़ें इंडिया में नहीं लगाते, विदेशों में तो 10-10 मंजिल नीचे है। सही, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे उतने लोग इतने हमसे वो एडवांस हैं कि वहाँ पे आर्टिफिशियल वहाँ पे धूप क्रिएट करते हैं या उसको मॉइस्चर निकालने के लिए करते हैं। आपके कहने का मतलब है कि अगर एटमॉस्फेयर जो होता है वो बिल्कुल ठीक हो, आप बनाया जा उसको सकता अनुकूल कर सकें तो कोई बहुत बड़ी फिर कोई दिक्कत दिक्कत नहीं है। विदेशों से याद आया कि सर अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी, तो आपने कुछ विदेशों का नाम लिया कि मैं वैसे तो काफ़ी विदेशों में घुमा हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली आपने कुछ ऐसे देशों का नाम लिया जिसमें कुछ एक खासियत है। जैसे कि मलेशिया की बात की आपने, जैसे कि दुबई की बात की आपने। ये जो मेन है, इनकी खास बात यह है कि इनकी जो मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम है। तो फिर ये आपके क्लाइंट जो है मुस्लिम भी कह मुस्लिम सकते है। हैं? मेरे से अगर आप पूछेंगे, मैं आपको एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ। मेरा प्रोग्राम था रेडियो 89.4 अजमान में, तो उन्होंने मुझे एक लिस्ट दी कि आप ऐसे ऐसे शब्द का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे तिलक, टीका, शास्त्र, पुराण, ऐसे करीब मुझे ठीक से याद नहीं कि 32 ऐसे वर्ड थे कि जिसका आप यूज़ नहीं करेंगे। तो मेरी सेक्रेटरी मेरे साथ थी, तो मैंने उनको बोला, मैं कहा मैडम आपने पहले तो मुझे बताया ही नहीं। मेरे को एकदम थोड़ा गुस्सा हो गया, मैंने कहा ठीक है जी, हम नहीं करेंगे, हम वापस चलते हैं। तो फिर मैं बैठा था सोफे पे, इतनी देर में उन्होंने मुझे चाय दे दी, कॉफ़ी। तो मैंने इतनी देर में सोचा, मैं कि नरेश सिंघल
अगर तो एक तरफ तो ये कहता है कि वास्तु वैज्ञानिक आधार है, साइंटिफिक रीजन है इसका, और एक तरफ तुझे ये शब्द बोलने क्यों पड़ेंगे? जब कोई चीज़ मानवता के ऊपर है तो उसमें धर्म कहाँ से बीच में आया? और इतने में विचार चल रहे थे, मैंने ओके कर दिया। मैं कहा मैडम ठीक है, हम इस शब्दों का यूज़ नहीं करेंगे। तो मैंने बोल दिया, शुरू हुआ, मैंने बताने लगा, शुरू किया अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, जिन चीज़ों को भी वो वैज्ञानिक मानते थे हमने शुरू कर दिया। विदेशों में क्वेश्चन था आपका कि विदेशों में मानते हैं, तो आखिरी क्वेश्चन जो था इस्लामुद्दीन का था। ओके, सलाउद्दीन। हाँ, इस्लामुद्दीन, तो उसका क्वेश्चन था। मेरा दुर्भाग्य कह लीजिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो उसका जब क्वेश्चन आया उसने पूछ लिया इबादत कैसे करें। वो मैं 7 दिन था उस चैनल के ऊपर, तो 7 दिन अच्छे निकल गए। हाँ 20 लाइन थी, 20 की 20 फुल थी। हाँ, तो आखिरी दिन में मैं मेरे को भूल गया मैं कहाँ बैठा हूँ, दिल्ली बैठा हूँ, दुबई बैठा हूँ, वही गर्मी, वही लोग, वही हिंदी बोलने वाले, वही खाना इंडियन, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लग रहा था, बहुत ग्रेट डिफरेंस नहीं लग रहा था, अपनापन महसूस हो रहा था। हाँ वही इंडियन लोग थे तो मेजोरिटी में। अब मैं जी क्या ही बोलता, मेरे मुँह से निकल गया इबादत का मतलब होता है पूजा। हाँ, समझ गया। मेरा मुँह से निकल गया, मैंने कहा खाते समय, बनाते समय, पढ़ते समय, पूजा करते समय ईस्ट फेस होना चाहिए। अब यह तो उनकी दिक्कत हो गई, वो लोग तो वेस्ट में पूजा करते हैं। अगर आप दुबई में रुके तो हर एक होटल के रूम में एक एरो निशान लगा होता है वो कि होगा ना जो मक्के की पोजीशन है। होती हाँ, है समझ गया कि आप किधर को आप नमाज अदा करेंगे, ठीक है ना। तो वो तो वेस्ट को होता है। मैं बोला जी थोड़ी देर के बाद वहाँ शोर सा मच गया रेडियो स्टेशन पे। तो मुझे शॉर्ट में बताता हूँ कि अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद लंबे प्रोसीजर के बाद अपन एक शेख के सामने पेश हो गए। तो जब शेख के सामने पेश हुए तो उन्होंने बड़ा बोला, जो कोई आए बोला कुछ और था, कहा कुछ और था। तो मैं वहाँ पे पानी मुझे मिल रहा था पीने के लिए, वहाँ पे ऐसे ग्लास वॉल थी, तो मुझे लगा कि भाई मैं ग्लास उसमें हूँ। मुझे नहीं समझा, लेकिन वहाँ बाहर से वो लोग मुझे देख पा रहे थे। ट्रांसपेरेंट थी? नहीं ट्रांसपेरेंट नहीं थी, मैं नहीं देख पा रहा था। वन साइडेड ट्रांसपेरेंट होती है, आप नहीं देख पाते, वो देख रहे हाँ, ठीक है। तो मैं जैसे मैं अब यहाँ भी अभी आपके पॉडकास्ट में भी पानी पी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे पानी, मेरे को आदत है ज़्यादा पानी पीने की, तो पानी उन्होंने मुझे देते रहे, एक गिलास, फिर दूसरा गिलास, तीसरा गिलास। जो पानी सर्व करने आ रहा था ना वो पाकिस्तानी था, पंजाबी बोलता था वो। तो मेरी शक्ल सूरत तो पता लग ही रहा था कि ये इंडियन है या पाकिस्तानी है। वो कहता है सर जी तुसी ना पानी ज़्यादा ना पियो, कहना इतने वाशरूम नहीं हैगा। भले आप समझो, वो कहता है कि पानी ज़्यादा मत पियो क्योंकि यहाँ पे टॉयलेट नहीं है। मैं तो पंजाबी समझ गया जी। तो मैंने फिर मैं डर गया, और वहाँ तो कुछ सुनते नहीं ना कि तुम अपने एडवोकेट से बात करोगे, ये करोगे, वो करोगे। तो खैर मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मेरी शेख के सामने बात बनी, मैंने उनकी डेट ऑफ बर्थ ली। डेट ऑफ बर्थ लेके मैंने बताया, मैंने कहा जी आपके पहले संतान बेटा है। मैं कहा जी खुश हो जाएंगे। तो उन्होंने बोला जी ये तो जहाँ को मालूम है। उससे तो और गुस्सा आ गया कि क्या बात बता रहे हैं ये। अब मुझे तो पता ही नहीं था उन दिनों में कि ये राजा होता है या यहाँ पे प्रिंस होते हैं। हाँ, मैं तो सोचा था प्रधानमंत्री टाइप का कुछ था, नॉलेज ही नहीं थी। ले गए थे, चलो ठीक है। ये 2004 की बात है। फिर मैंने उनको 2-4 चीज़ें और बताई। मैं कहा मैं वो बात बताता हूँ जो आपको पता है, आपकी वाइफ को पता है, आपकी माँ को पता है। मैंने उनको बताया मैं यहाँ बेल्ट में मैंने कैसे ऐसे अपने, उनको संतूरा धंतूरा पहनते हैं ना, गाउन सा पहनते हैं। हाँ। मैंने बोला कि मैं कहा यहाँ पे आपके तिल है और इतना बड़ा है ये। मैं कहा ऐसे ऐसे आपके बर्थ मार्क है, ठीक। तो उनको मैंने बताया, वो बड़े हैरान हुए। और भी कुछ बातें बताई, आपको नहीं शेयर कर रहे हम यहाँ पे। ठीक है। तो वो कहने लगा जी मरहबा मरहबा। तो मैंने वहाँ पर फिर मैं वहाँ पे सरकारी मेहमान हुआ, एलन महल में रुका। 3 दिन के लिए शाही मेहमान होते हैं वहाँ पे, जैसे ईगल टाइप का कुछ बना होता है, हाँ। जैसे हमारा अशोक का चिन्ह होता है, हाँ। ऐसा होता है। तो वहाँ पे मैं रहा। तो इस तरीके से कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपको विद्या है तो आपको फेल नहीं होने देगी, अब बच्चे जाओगे, ठीक है। नंबर 1, जब मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये आपका मक्का मदीना है, आपकी तरफ से ईस्ट है तो मेरी तरफ से तो ये वेस्ट है ना। सही। मैं कहा हम तो फ्लाई करने से पहले बोलते हैं ना कि मिडल ईस्ट है। तो कहता हाँ। तो वो बाबा रामदेव की वजह से ये जानते थे। मैं कहा जी आप नमाज अदा करते हो क्योंकि आप नॉनवेज खाते हो, तो आपको हमारे यहाँ उसको वज्रासन बोलते हैं, तो नॉनवेज को पचने में बहुत टाइम चाहिए होता है। तो कहते हाँ। तो उसी कहते जब मैंने उनको बताया, अब आपके जो क्वेश्चन है कि अब मेरा क्लाइंट मुसलमान भी है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह,
कलमा सारे मैंने उनको सुना दिए। मैंने उनको बताया कि फितरा कितना देना है, ज़कात कितना देना है। और बताना चाहता हूँ कि मेरे जो उस्ताद हैं वो इंजीनियर एच.एम. सलीम अभी हैं, हैदराबाद रहते हैं, ठीक है, और फिट है, होंगे, बड़ी उम्र के हो गए, 75 के आसपास के होंगे। जो मेरे दूसरे गुरुजी हैं, बड़े गुरुजी डॉक्टर पुरेन चंद्र राव, वो अभी संसार में नहीं है, वो काफ़ी समय पहले ब्रह्मलीन हो गए। तो उनसे जिनसे मैंने ये विद्या ली है वो ब्राह्मण थे, ये मोहम्मदन है। दोनों को शास्त्रों का ज्ञान था और हम तो उनके शिष्य हैं। मेरी जो वर्कशॉप होगी तो मेरी कोशिश है मैं उनको लेके आऊँ। नहीं, इंतज़ार रहेगा कि हम भी कभी आपकी वर्कशॉप ज्वाइन करें और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिले। और जैसा मैंने कहा सर कि मेरा मकसद यही होता है कि बातों बातों में से बातें निकलवानी, आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो निकलवाने। देखिए, अब एक छोटी सी और बात रह गई थी इसी बीच में, फिर इस पर हम अगले मुद्दे पर जाते हैं। एक और मिथ नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं इसको साइंटिफिक भी माना जाता है कि जो हमारे सोने की दिशा है, हमारे जो पाँव है वो दक्षिण की तरफ नहीं होने चाहिए। हालांकि ये माना जाता है कि ये यम की दिशा है, तो जो अगर हम सोते हैं तो हमें सपने जो हैं वो सही नहीं आते, फ़र्क पड़ सकता है। और अगर इसका साइंटिफिकली हम कारण माने तो ये माना जाता है कि नॉर्थ साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो उस हिसाब से अगर हम पैर जो है वो शायद साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, साइंटिफिकली भी नहीं। तो वास्तु में इसका कुछ, जैसा मैंने आपको बताया, कुछ ऐसा ही है या कुछ अलग से है? नहीं, बिल्कुल आपने 100% सही बोला है। उसमें क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्थ पोल क्या है ना, सिर है, साउथ पोल पैर है। तो पृथ्वी के अपोजिट पोल में सोना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके पैर सेम पोल में यानी धरती के पोल में कर दिए जाते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति मर गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम हो गया, मिट्टी की चीज़ मिट्टी को मिला दी। अब दूसरी बात हम करेंगे, क्योंकि उसका ब्लड सर्कुलेशन उल्टा चलने लगता है। तो ये नहीं कि सपने अच्छे आते हैं या बुरे आते हैं, उसको साउंड स्लीप आएगी नहीं, उसको अच्छी नींद आएगी नहीं। मैं बताता हूँ, जब मैं इस फील्ड में एंटर हो रहा था, मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ, जब मैं खुद 8 दिशाओं में सो के देखा है। एक्चुअल में इस चीज़ का प्रभाव है, वास्तव में इसका प्रभाव है। नहीं, वो तो मैंने भी इसको फील किया है, मैंने इसको फील किया है। अब हम ना एक आपकी प्रैक्टिस पर आते हैं, जो आप प्रैक्टिस करते हो कि जब आप किसी घर में वास्तु देखते हो, उसके साथ साथ उसके मुखिया का जो है जन्म विवरण भी देखते हो, डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ हाँ देखते सारा देखते हो। उसका क्या कारण है? उसकी वजह भी यही है, उसको भी हम कस्टमाइज्ड वास्तु बोलते हैं। कस्टमाइज्ड वास्तु का अर्थ ये रहता है कि सभी चीज़ें सभी के लिए अच्छी या बुरी नहीं है, ठीक है ना। एक फौजी है, वो अगर वो किसी को गोली चला रहा है तो उसके तगमे लगेंगे। एक मैं मार दूंगा तो अंदर गया हूँ, ठीक है ना। तो यानी वो चीज़ हर आदमी के लिए वो चीज़ डिजाइन नहीं है, हर अथॉरिटी के लिए नहीं है। अब आ जाओ खाने पीने की चीज़ पे, अगर एग्जाम्पल दूसरा दे देता हूँ। आपको टमाटर खाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पथरी बनती है तो नहीं खाना चाहिए। पता कैसे लगेगा? जब हम टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट मेडिकल में तो यही है कि हम लैब में जाएंगे। हमारे वास्तव में जब तक हमें यही नहीं मालूम कि इस व्यक्ति विशेष के लिए कौन सी दिशा अच्छी है, भगवान ने कोई दिशा गलत नहीं बनाई, ये याद रखना। बस उसकी कंपैटिबिलिटी होती है, वो किस व्यक्ति के लिए ज़्यादा सूटेबल है। किसी व्यक्ति के लिए वो बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकती है, किसी के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ना अच्छा है ना बुरा है, ठीक है, चल रहा है, अपने कर्मों का रिजल्ट मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है उसको। कईयों को होता है भाई कर्म का तो हम मिल ही रहा, हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए, हम वो उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा के लिए वो देख लेते हैं, या वो नेगेटिविटी तो नहीं है। तो जैसे मुझे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ दोगे तो मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ से हम बता देते हैं, उसको लोशो डेट भी बोलते हैं। हाँ, हम लोशो पे भी आएंगे, लेकिन जो ये मुखिया वाली बात है इसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं अगर इसको बिल्कुल तो उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमें पता लग जाएगा ना कि इसके लिए सूटेबल दिशा कौन सी है। सपोज आपका लोहे का काम है, आपका चमड़े का काम है, आपका केमिकल का काम है, आपका मेडिसिन का काम है, तो आपके लिए साउथ दिशा भी अच्छी है। आपका विस्की का काम है, बार है आपका, आप विस्की बनाते हैं, तो आपके लिए साउथ दिशा भी अच्छी है। आपका शेयर्स का काम है, आप शेयर्स की ट्रेडिंग करते हैं या शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके लिए नॉर्थ अच्छा है। पॉलिटिशियन है तो आपके लिए वेस्ट भी अच्छा है, ठीक है ना। आप ट्रेडिंग करते हैं, सामान लेते हैं और बेचते हैं, तो आपके लिए वेस्ट अच्छा है। आप टीचर हैं, आपके लिए ईस्ट अच्छा है। आप स्टूडेंट हैं, ईस्ट अच्छा है। आपका कोचिंग सेंटर है तो ईस्ट अच्छा है। आपका कॉलेज है तो ईस्ट अच्छा है। पॉडकास्टर हैं तो पॉडकास्ट है तो भी ईस्ट क्योंकि सबसे पहले आपका नाम होना चाहिए, हाँ, ठीक है ना। आपका नाम होगा तो आपका दाम होगा। दाम मनी वाइज नहीं बोल रहा हूँ, आपका रिस्पेक्ट होगी, रेपुटेशन, गुडविल। तो अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ में सर बात करूं कि आप कह रहे हैं कि जब हम घर में जाते हैं उसके मुखिया की कुंडली के हिसाब से, यानी उसके डेट ऑफ बर्थ के डिटेल के हिसाब से, इनकेस अगर कोई त्रुटि है, लेट्स से कोई डायरेक्शन में कोई चीज़ की कमी है,
उसको हमने या तो रिप्लेस करना है या उसमें एडिशन करना है या कोई चीज़ को कम करना है, यानी कि अगर कोई चीज़ बनी है उसको करना, समझ गए? वो हम मुखिया के हिसाब से उसको कस्टमाइज। लेकिन खुदा ना खास्ता सब कुछ हो गया और उसके बाद मुखिया मतलब चल बसे, तो फिर मैं आपकी बात समझ गया कि हमने मान लीजिए मैं घर का मेरे फादर हेड ऑफ द फैमिली थे, अब वो इस दुनिया में रहे नहीं, कुछ ही समय बाद अभी अभी हमने 5 सेट साल किया बाद ही है। लगा लीजिए, नहीं 5 साल भी छोड़िए, हमने मतलब कि हमने आपकी 1 महीने बाद। हाँ 1 महीने बाद बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अभी सब कुछ हमने सेट किया ही था, तो मुखिया रहे नहीं। तो फिर अब जो नया मुखिया होगा उसका देख के फिर दोबारा करना पड़ेगा। हो सकता है कि उसकी जो डिटेल्स हो वो तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो उस घर के हिसाब से। हाँ, तो बहुत बारी आपने सुना नहीं है कि जब तक पिताजी थे तो घर बड़ा गरीब था या घर बहुत रईस था, उनके जाने के बाद अच्छा हो गया। कुछ लोगों का अफसोस भी होता है कि यार मैं मर्सिडीज ले आया, मैं अपने फादर को नहीं बिठा पाया, ठीक है ना, क्योंकि फादर की डेस्टिनी में वो सुख था ही नहीं। तो ऐसा भी होता है ये चीज़। दूसरी बात, इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं होता कोई बंदा जो डेट ऑफ बर्थ देख रहा है, वो अगर आगे तक का नहीं देख रहा है तो उसको डेट ऑफ बर्थ दिखाने का मीनिंग क्या है? हमें डॉक्टर बोलते हैं ना कि देखो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दिक्कत अच्छी नहीं है, अगर इसी तरीके से चलेगा तो आपको आगे चल के दिक्कत आएगी। वो आइडिया देता है ना आपको एक, जी जी ठीक है ना। ये आपका फलाना पेशेंट जो है 2-3 महीने या 2-3 साल तो चलेगा, इसके बाद आपको देखना है। तो हमें उस टाइम देखना होता है ना कि अभी वो किस पोजीशन पे है, उसका बेटा अब कौन से उस पे है, या उसका बेटा भी नहीं उसकी बेटी है। तो अगर हम वो सब नहीं देख पा रहे तो फिर इस विद्या का मीनिंग क्या है? अगर आपको ये लग रहा है कि लेट्स से कि कोई घर में ऐसे जो सबसे बड़े मृत्यु बुजुर्ग का हैं, कोई उपाय नहीं है सर। वो तो नेचुरली बात है, डेथ इज अनसर्टेन, आपको लग रहा है कि वो बीमार हैं या फिर काफी वृद्ध हो चुके हैं, तो फिर आप इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं कि नेक्स्ट टू हिम उसको हम कंसीडर कर लेंगे। इसीलिए दोनों को देखते हैं ना। दोनों का देख लेते हैं, ठीक है। मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब हम सर चलते हैं, ये तो हम भले उसको डिस्क्लोज ना करें, हम्म पैसा कमाने के दृष्टिकोण से हम उस टाइम डिस्क्लोज ना करें, डिस्क्लोज ना करें। ठीक है, या हमारे को वैसे दिमाग में ना आए कि इसको कोई वहम ना हो जाए। ये कहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपका फादर नहीं रहेंगे, क्योंकि ये जितना भी ज्योतिष, मैं पर्टिकुलर ज्योतिष की बात कर लेता हूँ, या लोशोगिड की भी बात कर लो, या न्यूमरोलॉजी की भी बात कर लो, या जितनी भी ऑकल्ट साइंस है, ये सूचना और संभावनाओं पे काम करती है, इंफॉर्मेशन एंड पॉसिबिलिटीज पे बात करती है, ठीक है ना। ये बिल्कुल 100% तो ऊपर वाले के हाथ में है। अगर हमारी बात 60% तक भी सही जा रही है तो हम ये मान लेते हैं कि वो 100% ही है। ये तो सर बात होगी घर की हाउस होल्ड की हम बात करते हैं। अब हम आते हैं कमर्शियल पे। आपने कई कमर्शियल प्रॉपर्टीज को भी डील किया होगा रिगार्डिंग वास्तु। एक जैसे अब मान के चलिए, चलो जैसे कोई राइस मिल होगी या कोई फैक्ट्री होगी, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन की फैक्ट्री होगी, या अगर हम बात करें होटल्स की, अब होटल में तो वास्तु का तो होना बड़ा मुश्किल है। उसके मल्टीपल फ्लोर्स होते हैं, अटैच्ड बाथरूम सब में होते हैं। तो जो कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसकी है, अब क्या उसको इफेक्ट पड़ेगा या फिर उसमें रहने वाले लोग कितने दिन तक रहते हैं? लेट्स से कि किसी के लिए बहुत बुरा है कि अगर उसका जो अटैच बाथ। हाँ, आपने ऐसे कई होटल देखे हैं ना कि पहले तो उसको आईटीसी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिया, फिर दूसरे ग्रुप ने कर लिया, फिर तीसरे ग्रुप ने कर लिया, बस टेक ओवर ही हो रहा है, चल नहीं रहा जी। ऐसा भी होता है। अब दूसरी बात, आप जो बात कर रहे हैं, 3-4 तरीके के वास्तु है। एक है रेजिडेंशियल वास्तु, हाउस होल्ड घर के लिए। एक है कमर्शियल वास्तु, जहाँ से हम धन कमाते हैं, होटल कमर्शियल वास्तु में आएगा, मॉल कमर्शियल वास्तु में आएगा, ठीक है। एक है इंडस्ट्रियल वास्तु, एक है रिलीजियस वास्तु, ठीक है। तीनों में एक एक लाइन में अंतर बता देता हूँ। कमर्शियल वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु दोनों धन कमाने के लिए। डोमेस्टिक वास्तु यानी रेजिडेंशियल वास्तु और रिलीजियस वास्तु, इनका धन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। हम घर में अपनी ज़िंदगी काटने के लिए जाते हैं, मंदिर में अपने को सुकून के लिए जाते हैं, अध्यात्म के लिए जाते हैं, धर्म के लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब वहाँ पर जो है, वहाँ का जो वास्तु, वहाँ पे वो दोष नहीं लगेगा, ठीक है ना। हमारे शास्त्र में दिया, हम धन कमाने के लिए कोई बात, मैं ये मोबाइल 1 लाख रुपए का लाया हूँ और मुझे आपको बेचना है, तो मैं क्या बोलूँगा कि देखो 1.25 लाख का तो मैं लाया हूँ, 1.5 लाख रुपये का दूंगा। अगर मैं ये कह दूंगा 1 लाख रुपये का लाया हूँ, तो आप क्या कहोगे, चले जाए 1000 रुपये ऊपर ले ले, जबकि 10,000 रुपये तो वो खर्चा ही है, तो इसलिए मुझे तो 1.25 लाख बोलना ही पड़ेगा। वो एक अलग चीज़ हो जाती है, तो वहाँ पे वो दोष नहीं है। इसी तरीके से जो वहाँ पे जो टॉयलेट्स बने हुए हैं, जैसे उन्होंने हर कमरे के साथ है, उसकी प्लेसमेंट, उसका तरीका ही अलग है सर।
आप होटल में कौन 2 महीने रह रहा है, 2 वो दिन, सही 4 बात है। दिन, 5 दिन, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है ना। वो हमेशा फुल चले, वहाँ रहने वाला बंदा खुश रहे, उसको अच्छा लगे, उसके लिए वास्तु है, उसकी चीज़ें अलग हैं। एक 5 स्टार होटल में अगर आपको पूरा ज्ञान हो तो पूरी दुनिया उसी में बनती है, हमें लॉन्ड्री भी उसी में होती है, सब कुछ उसी में होता है, एवरीथिंग उसी के अंदर होता है, लैब होती है उसके अंदर, ठीक है ना, सब कुछ उसी के अंदर होता है। मेरा यहाँ पे रेडिसन का मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता। आप इसको इस तरीके से नहीं ले सकते कि घर में जो किचन है, आपके घर में आप, मैं आया या आप मेरे पास आए तो मैं जाते के टाइम का आपके हाथ में बिल नहीं दूंगा, लेकिन रेस्टोरेंट वाला तो नहीं छोड़ेगा ना। सिंपल डिफरेंस आपने बता दिया कि कमर्शियल का अलग थोड़ा सा उसका चलता है। फार्मूला भी अलग है, उसमें बहुत सारे दोष नहीं लगते। ओके, जैसे जैसे अब अगर हम टॉयलेट की बात करें, लास्ट इस पे आएंगे, फिर उसके बाद हम टॉपिक चेंज करेंगे। अब जब हम अपने शास्त्रों की बात करें तो उसमें जो टॉयलेट है उसका स्थान तो बेसिकली घर में है ही नहीं, घर के बाहर है। आज कोई ऐसा घर है ही नहीं जिसका जिसका टॉयलेट उसके घर के बाहर होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। शास्त्रों में जो आप बता रहे हो सुनने में थोड़ी बुरी लगती है, अटपटी लगती है मेरी बात, मैं थोड़ा सा ऐसे बोल देता हूँ। वास्तुशास्त्र जो एग्जैक्टली वास्तुशास्त्र है वो राजा के हिसाब से डिजाइंड है, प्रजा के हिसाब से डिजाइंड नहीं था। एलीट एलिट कह लीजिए। आज हम सारे इंडिपेंडेंट हैं, सारे राजा हैं हम तो, सही। अपने अपने घर में हम सारे ही वो हैं, हमारे पूरे अधिकार हैं, ठीक है ना। ऐसा थोड़ी है जो हम जो टॉयलेट की बात करें, ठीक है, हम कभी नहीं गए, हम महानगर में पैदा हुए हैं, जंगल खेत मैदान हम नहीं गए, हम बोतल लोटा लेके डब्बा लेके टॉयलेट करने नहीं जाते हैं। बट बेस्ट वो यही होता था क्योंकि उस साउथ मेरे कहने का मतलब वही था। साउथ डायरेक्शन में वो रखते थे। अब क्या रानी या राजा वो डिब्बा लेके बाहर जाते थे क्या? बिल्कुल ठीक बात है, उनका तो महल कोई ना से। कोई महल में जगह होगी, कोई ना कोई। ठीक है हाँ। ना, जो महल में अलग जगह है लेकिन है तो महल के अंदर ही। इसी तरीके से आप टॉयलेट बना सकते हैं, बट जो अटैच का फार्मूला चल पड़ा है ना, ये उतना अच्छा नहीं है। नहीं है। हाँ हाँ, वही मतलब घर कि में हो ठीक सकता है, है। घर में हो, एक डायरेक्शन में हो, और जितना हो सके आपके लिविंग रूम से दूर हो। हाँ, बस जो भी एटलीस्ट किचन से दूर रख लीजिए। किचन से, लिविंग रूम से दूर होना चाहिए। और उसमें भी स्पेसिफिकेशन है, मतलब बन सकता है लेकिन सावधानी से। हाइजीन का पूरा ख्याल रख के। हाँ, बन सकता है सावधानी से। हाइजीन का। तो सर अब ये तो बात चल रही थी हमारे भारत की, भारत का शास्त्र वास्तु जो बहुत डीप है। हम एक पॉडकास्ट करें या 100 पॉडकास्ट करें, कभी खत्म नहीं हो सकता। करेक्ट। ठीक है ना। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारा ही शास्त्र सबसे ऊपर है और कोई है ही नहीं, तो फिर हमसे मूर्ख बड़ा कोई नहीं, क्योंकि हम दरवाजे बंद कर देते हैं बाकी शिक्षा के भी। लेकिन अगर हम कहें कि हाँ, हो सकता है कि हमारा शास्त्र सर्वोपरि है, लेकिन जो दूसरी शिक्षाएं उनमें तो वो सब कुछ है, उनको भी तो रीच करना चाहिए, जैसा कि आपने किया। अब आप एक बात कर रहे हैं लोशो ग्रिड की या लोशो ग्रिड की, जो कि इंडियन तो है नहीं। या दूसरी बात करें फेंगशुई की, ये दोनों इंडियन नहीं है, हमारे नेबरिंग कंट्री से Chinese करती है। हाँ, चाइनीज है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अब हम ब्रीफ में कर लेते हैं, क्योंकि हम जो ये पॉडकास्ट है ये अब क्लोजिंग की ओर जा रहा है। लेकिन असली जो ट्विस्ट है इसी पार्ट में क्योंकि इस पार्ट में जो रिवील होगा, मतलब मैं लाइव करके दिखाते हैं मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो सबसे पहले सर, छोटा सा लोशो ग्रिड का आप एक बार ब्रीफ करके उसका एक डेमो दे दीजिए मुझे मद्देनजर रख के। हर बंदा सोचता है कि थोड़ा इंटरव्यू हो जाए, मेरे बारे में बताया जाए। आपका भी इशारा वही है, आप कह भी रहे थे। नहीं, मैं अपने बारे में चाहता नहीं हूँ, लेकिन बताऊँ क्या होता है, मुझे क्यूरियोसिटी भी कोई नहीं है, लेकिन क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे आप सर की बात करेंगे, आप इनके बारे में बता रहेंगे, तो इनको जो चीज़ सच लग रही होगी, इनके तो भाव होंगे, लेकिन जब चीज़ मेरे पर आएगी, मुझे सच लगी, जो मेरे भाव होंगे ना, वो व्यूअर देख पाएंगे। करेक्ट, हाँ, ये आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक, ये करेक्ट। चलिए, पहली बात बताता हूँ कि आपने बोला कि और विद्याएं। अगर आप ये बोलें कि जी मेरा धर्म या मेरा सनातन सबसे ऊपर है, आप भले ही ना बोल पाए, बट मैं बोल सकता हूँ। नहीं, बोलने में कोई हर्ज ठीक नहीं है, है, मैं कहता हूँ मैं बोल सकता हूँ, मैं मानता हूँ इस बात को। ठीक है, कमियां या त्रुटियां समय समय के हिसाब से आती भी हैं और ठीक भी होती है और ऐड भी होती हैं। सही बात है, ठीक है ना। एक शास्त्र कंप्लीट होता तो दूसरा क्यों आता, दूसरा होता तो तीसरा क्यों आता, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो कोई बात नहीं है। अब आगे मुद्दे की बात कि जैसे आपने बोला कि आपने भी तो फेंगशुई को अडॉप्ट किया या लोशो ग्रिड को। फेंगशुई या लोशो ग्रिड ये चाइनीज एस्ट्रोलॉजी एक ही जैसे मिला जुला सा सिस्टम है।
ठीक है ना, आप ये मान के चलिए इसका एक छोटा सा पार्ट है। हम्म। ठीक, नंबर 1। जिस तरीके से हमने एलोपैथी की बात करी, आयुर्वेद की बात करी, या हमने योग की बात करी, अगर मुझे इन तीनों चीज़ों की नॉलेज है, मेरा सर फट गया तो मैंने फटाफट एलोपैथी यूज़ किए, टांके लगाए, और आपको या यूँ कह लीजिए कि मैंने फिर बोला या इसी चीज़ का अपना परहेज करना है, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये आयुर्वेद हो गया। मैंने योग बोल दिया, यानी अब सुबह शाम जो है ना, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, जो भी करना है वो करना है, ये क्या हुआ, योग हो गया। तो पेशेंट जल्दी रिकवर करेगा, फास्ट ठीक हो जाएगा, सभी विद्याओं का प्रयोग करके। ठीक है ना। सभी का मतलब एज इट इज नहीं करना है। हाँ, सही। इसमें भी लोशोविड में भी एज इट इज नहीं है, जरूरत के मुताबिक जब जरूरत है। कुछ चीज़ें हमारे लिए हैं, सभी चीज़ें नहीं हैं, क्योंकि कोई भी वास्तु या कोई भी फैंक्शी देश काल और परिस्थिति पर निर्भर करता है। वहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग है, यहाँ की अलग है। हमारे वहाँ जो पहाड़ है, जिसको हम हिमालय की बात कर रहे हैं, हमारे वो नॉर्थ में आ जाता है, उनके वही पहाड़ साउथ में चला जाता है। हाँ, सही। ठीक है ना, वेस्ट में, पॉसिबली वेस्ट में तकरीबन। तो मैंने बेसिक साउथ वेस्ट कह सकते हैं। हाँ, बेसिक डायरेक्शन की बात करिए, मैं पिन पॉइंट आपने सिर्फ डायरेक्शन को स्पेसिफिक किया है, तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक लोशो ग्रिड हम देखते हैं, ये एक, इसमें मैं यहाँ से अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैंने ग्रिड बना के रखा पहले आपको दिखाने के लिए। तो इसके अंदर जो है ये लोशो ग्रिड के अंदर अगर हम ये बात कर लें, तो इसके अंदर में ध्यान से देखेंगे, मैं साउथ ऊपर लिखा हुआ है, जबकि हम नॉर्थ ऊपर लिखते हैं, जो मैंने पॉइंट आउट किया था कि जो आपने पॉइंट आउट किया था, ठीक है ना, तो नॉर्थ ऊपर। इसी वजह से ये है, क्योंकि ये लोशो ग्रिड बना रहे हैं, ये चाइना के हिसाब से डिजाइंड है। अगर इसको हम नॉर्थ ऊपर ले जाएंगे तो इट मीन ये श्रीयंत्र हो जाएगा। हाँ, श्रीयंत्र में ठीक है, उत्तर आता है, ठीक है ना, श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, ठीक है ना, ये वो है। उसी चीज़ को इस तरीके से बनाया गया है। आप अपनी मुझे डेट ऑफ बर्थ बताएं तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। 23 दिसंबर 1990। ये मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख दिया जी, अगर आपको दिखाई दे रही है। अब मैं इसको थोड़ा सा इसी तरीके से फीड कर देता हूँ, समय थोड़ा सा कम है, मैं डायरेक्ट फीड करता हूँ, नहीं तो मैं आपको सिखाता भी। इनडायरेक्ट जो नंबर आते हैं इनके, वो 23 की जगह 5 आ गया, 12 का 3 आ गया, ठीक है। ये मैं इसमें फील्ड नहीं कर रहा हूँ, बट इसको हम ना मन में रखते हैं। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर, ये पूरी की पूरी ये डेट ऑफ बर्थ ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसा व्यक्ति काइंड हार्टेड होता है, अपना हक मांगने में भी हेजिटेट करता है, अपना राइट मांगने में भी हेजिटेट करता है। बहुत लोगों से उधार लेना सर, मिला ही नहीं, मनी वाइज तो है ही है, अदरवाइज भी आपके ऊपर नहीं देता। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए हम 2 भाई हैं, तो मेरे भाई ने मेरे से उसका हिस्सा 100 रुपये बनते थे, उन्होंने मेरे से 125 रुपये ले लिए, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। किसी भी तरीके से मान लीजिए कोई ड्यूटी उसकी नहीं थी, उसने नहीं की, मैंने कर दी, मैं बोल नहीं पाऊंगा, ऐसा, ठीक है। दूसरी चीज़ 99 और 11, आप जितना सोच सकते हैं उतना कर सकते हैं, ये आप में अच्छी क्वालिटी है। आप जब जब भी कभी पीछे रहेंगे तो याद रख लेना मेरी इस बात को कि आपकी सोच में कमी थी। जैसे हमारी भी बात हो रही थी पावर ऑफ सबकॉन्शियस में। यस। अब यहाँ पे बात करें, 3 नंबर है। आप जैसा व्यक्ति छोटी एज से कमाना शुरू कर देता है, बहुत छोटी है इससे, बाल्यकाल से। मैंने 8 साल की उम्र से कमाना अरे बाप रे, 8 साल, इतना में तो मैंने भी नहीं इमेजिन किया था। जब बाप सर पे हाथ ना हो तो फिर सब कुछ करना पड़ता है सर। हाँ, तो जल्दी चले गए थे आपके। ओके, सॉरी। इसमें जो है कोई एक नंबर बोल दीजिए, नंबर लाइक 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी नंबर बोल 5। दीजिए। पिता मैंने दोबारा लिख दिया, माता कर दीजिए उनको। ये मैंने इसमें लिख दिए हैं। इसमें देख रहे हैं अभी ब्लैंक है और हम पहली बार मिल रहे हैं इनसे। ये आप पढ़ के बताइए अपने। पिताजी का नाम आर से शुरू, एब्सोल्युटली। दादाजी का नाम एच से शुरू, बिल्कुल ठीक है। माताजी का नाम के से शुरू, बिल्कुल ठीक है। भाई का नाम एस से शुरू, बिल्कुल ठीक है। और भाभी जी का नाम एम से शुरू। 100/100। 100/100 है। मैं कहता हूँ कि 100/100 नहीं भी हो। हाँ, थोड़ा सा एक अक्षर में है, बट वो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। क्या बताइए? दादाजी का बस था, अल्टीमेटली वो थोड़ा सा ऊपर दादाजी नीचे का नाम आपका रिलीजियस नाम है। हाँ, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए मैं वो दूसरे वर्ड को फर्स्ट लेटर को लिया ना हमने। हाँ, समझ गया, फर्स्ट लेटर को लिया, उस हिसाब से ठीक है, सही है ये। बिल्कुल। तो ये जो चीजें हैं इस तरीके से हमें पता लग जाता है। आप जैसे व्यक्ति को थोड़ा सा काम डिले होते हैं, लेट होते हैं, जैसे अभी हम पॉडकास्ट में थोड़ा सा लेट हो गए, बट मुझे सब्र रखना आता है। हाँ, पेशेंस है, अब में डेवलप हुई है ये पहले नहीं थी, बहुत बिल्कुल ही नहीं थी। हाँ, नहीं, ये तो आप में पिछले 4 साल से हुई है। हाँ, ठीक है, टेंटेटिव बता रहे, 4-5 साल लगा लीजिए, क्योंकि इसमें आपका जो बर्थ है ना लास्ट में है, 12वें महीने में है, 12वें। इसलिए कैलकुलेशन हम
उसमें चल गए हैं, तो साल का पूरा ही गैप आ गया। जी जी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और आप भी काइंड हार्टेड हैं, आप में भी दया भाव रहता है। कुछ एक चीज़ों को लेके आप बड़े प्रिंसिपल हैं और आप दब नहीं सकते या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ऑफ द कैमरा आपसे बात की थी मैंने। ऑफ द कैमरा भी की थी, वो तो मुझे दिमाग में नहीं रही, तो मैं फ्लो में ही बोल रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ, तो वो बहुत सी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जैसे कि इसमें मैं बोलना नहीं चाह रहा था, फैमिली सपोर्ट, जैसे आपने बोल दिया आपके फादर साहब जी जी। बाल्यकाल में चले गए, वो चीज़ें हैं। ठीक है, घड़ी जो आपने पहनी है, या तो इस टाइप का कड़ा पहन लीजिए या गोल्ड प्लेटेड घड़ी पहन लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और आप किसी भी गुरुद्वारे की सीढ़ियों को साफ कीजिए, या किसी भी धार्मिक स्थल, मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारा, मैंने इसलिए बोला वहाँ पे कल्चर होता है, तो इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन नहीं कोई करता। जी जी। वो जितना भी वो करेंगे, आपका भाग्य तो अच्छा है। यानी ये मान लीजिए कि ग्लास है, ऊपर डस्ट जम गई है, आप साफ करेंगे तो चमक जाएगा, तो उतना ही करने से आपको लाभ मिलेगा। देखो भाई, मैं तो यही कहूँगा कि 100/100 मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, और बाकी आप जब इनसे रूबरू होंगे किसी भी समस्या को लेकर, क्योंकि ना ही सिर्फ मेरी इनसे बात हो रही है, आप व्यू कर रहे हो, बल्कि आप इनको मिल भी सकते हैं डिजिटली, वर्चुअली। किससे? जो डिस्क्रिप्शन में इनकी डिटेल दी गई है। ना ही सिर्फ इनकी डिटेल है जहां जिसके द्वारा आप इनसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं और अपनी कोई समस्या है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई इतनी भी बड़ी समस्या नहीं है, हाँ मेरी छोटा सा वहम है, इसको मैं अभी लेकर अभी आश्वस्त नहीं हूँ कि मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो जो आपको ये टाइटल में हैंडल मिल रहा है ना, ये सर का चैनल है। ये चैनल, इसको क्लिक करेंगे, सर का चैनल ओपन होगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ के साथ ही इन्होंने एक अथाह वीडियो बनाई हुई है किसके रिगार्डिंग, ऐसी ही समस्याओं के रिगार्डिंग, कि अगर आपको घर में कोई ऐसी समस्या आ रही है तो आप इस तरीके से डील कर सकते हैं। क्योंकि पैसा कमाना तो हर एक का मकसद होता है, लेकिन साथ के साथ सेवा भावना भी होती है। तो इसलिए इनका चैनल खोलने का भी यही प्रयास था कि साथ के साथ लोगों को छोटी मोटी समस्याओं के लिए दर दर भटकना ना पड़े। तो इसलिए दोनों रास्ते आपके लिए ओपन है। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं, किसी बात को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं टीम से, तो जो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है सब आपको मिल जाएंगी, आप इनसे मिल सकते हैं और इनके चैनल के माध्यम से अपने आप को थोड़ा सा एजुकेट भी कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में ठगने वाले बहुत हैं सर। तो इसलिए स्टे सेफ, और जो ज्ञान है उसको ज्ञान की तरह लीजिए, उसको रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज हमारा पॉडकास्ट सुन के आप पॉजिटिव हो जाएं और किसी और का पॉडकास्ट सुन के फिर आपका दिमाग वहीं पर आ जाए, अरे नहीं 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 मैं तो डर गया, मेरा घर तो ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था। इसलिए तो हमारा मकसद है कि पॉडकास्ट के जरिए आप में पॉजिटिविटी फैलाई जाए और जितना हो सके आपको धर्म के नज़दीक लाया जाए। आप जितना धर्म के नज़दीक रहेंगे उतना ही ठगों से दूर रहेंगे, या ठग आपसे दूर रहेंगे। इसी के साथ मैं आज का पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ नरेश जी का। और जो बात रह गई थी कि सर की बुक्स कहाँ कहाँ पे है, मैं नहीं भूला, वो बुक्स थोड़ा सा सर खुद एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको भी एक रेफरेंस हो जाएगी, और आप अगर बुक को पढ़ना चाहे तो आपको बुक वो कहाँ से मिल सकती है उसके बारे मेरी में जो भी। बुक है वो बहुत सी बड़ी लाइब्रेरीज में है, जैसे कि इसरो की और पार्लियामेंट हाउस में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। और मतलब इतना किसी को जगह नहीं मिली जो मेरी इस बुक को मिली है। ये मिस्टरलिंग पब्लिकेशन से है, कीमत भी इसकी ज़्यादा नहीं है, और सबसे बड़ी बात बहुत सरल है। इसमें मैप दिए गए हैं, इसमें केस हिस्ट्री दी गई है, उसमें बहुत सिंपल तरीके से इसकी प्लेसमेंट बताई गई है, विद डायग्राम, विद इलिस्ट्रेशन। तो सिंपल सी बुक है, और आपको इजीली, जिसको सिर्फ बुक पढ़ने का शौक है ना, ये उसको भी समझ में आ जाएगा। जी, तो सर्च तो पहले हो चुकी है, जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। लगे हाथ जो डिस्क्रिप्शन में एक और आपको लिंक मिलेगा, बाय लिंक होगा, आप चाहें तो वहाँ से भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी मिल जाएगी आपको मार्केट में, जैसा आपको लगे। अमेजोन, आई थिंक हाँ, मार्केट प्लेस में सभी सब में जगह अवेलेबल है। ई-बुक है। हाँ, ई बुक ही है, अगर आप उसका हार्ड कॉपी है उसकी नहीं खरीदना चाहते तो ई बुक खरीद सकते हैं। आज का समय इतनी ही जो है वो इजाज़त देता है कि हम इतना ही पॉडकास्ट कर सकें, लेकिन इसी उम्मीद के साथ आज का पॉडकास्ट सेशन ख़त्म करते हैं कि नरेश जी अगली बार भी हमें समय देंगे अपना कीमती, पक्का, ये पक्का और आपने बुलाया जी हमारे को, हम बहुत दोबारा हम आएंगे। बातों पर डिस्कस करेंगे, अलग-अलग बातों पर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के जो क्वेश्चंस थे शायद वो रेलेवेंट थे आपके लिए भी। नहीं नहीं, बढ़िया, बहुत। तो इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।